सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। प्रोग्राम आहे सलाम सिंध। सॼी सिंध खे अस्सलाम वालेकुम चई चुकासीं। पूरो पाकिस्तान बि सलामती में हुजे, उन्हनि जे लाइ बि तमामु घणियूं नेक तमन्नाऊं। ऐं जेकी पाकिस्तान खां ॿाहिरि आहिनि, जेकी असांजा संगती दोस्त सिंधी ॿाहिरि आहिनि, जेकी असांजे प्रोग्रामनि खे यूट्यूब ते बि ख़ासि तौर ते सर्च करे ॾिसंदा आहिनि, छो त कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो जेको टाइम आहे हिन प्रोग्राम जो, उन टाइम ते हू मसरूफ़ हूंदा आहिनि या उन टाइम ते आराम ई हूंदा आहिनि। ॿ शयूं थींदियूं आहिनि, या त कंहिं किर्त में कंहिं कम में हूंदा आहिनि, या वरी आराम में मसरूफ़ हूंदा आहिनि। त पोइ हिन प्रोग्राम खे बराह रास्त लाइव जेके न बि ॾिसी सघंदा आहिनि, त उन्हनि जी मोहबत आहे, उन्हनि जो प्यारु आहे, त पोइ हू यूट्यूब ते बि देर मदार सर्च करे हिन प्रोग्राम खे ॾिसंदा आहिनि ऐं फीडबैक ॾाढो सुहिणो ॾींदा आहिनि। चवंदा आहिनि त असां उन मुल्क में पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ खे जॾहिं ॿुधंदा आहियूं त हिकिड़ी तरावत महसूसु थींदी आहे, दिली सुकून मिलंदो आहे, मज़ो ईंदो आहे त पंहिंजी सिंधी ॿोली, पंहिंजे ई इलाइक़ाई ॿोली ऐं पंहिंजी मादरी ॿोली असां हिते घर वेठे ॿुधी सघंदा आहियूं। इहो सॼो इंटरनेट जो कमाल आहे जो सभई ॻंढिजी विया आहियूं, सभई जुड़ियल आहियूं। सो अलाह साईं ईअं ई तव्हां असांखे मोहबतुनि में शुमारु रखे, तव्हां असांजूं मोहबतूं कुर्ब इहे क़ाइमु रखे। बहरहाल अॼु सूमर जो ॾींहुं आहे ऐं 11 अक्टूबर आहे ऐं वर्किंग डे आहे, त सुबुह सुबुह सां जज़्बो जवान हुजणु घुरिजे। हमेशह चवंदा आहियूं, छो त ॿिनि ॾींहंनि जो जॾहिं गैप ईंदो आहे त पोइ थोरा माण्हू सुस्त बि थी वेंदा आहिनि, के वरी चुस्त थींदा आहिनि। ॿ ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। जेकी माण्हू ॿिनि ॾींहंनि में तमामु घणो हार्ड वर्क कंदा आहिनि, यानी घरेलू कमु कंदा आहिनि, या घरनि जा जेकी मामला आहिनि, किन जा घर जा जेके मसइला आहिनि, ख़ासि तौर ते जेकी प्रॉब्लम्स आहिनि, को प्लम्बर खे घुराए वठंदो आहे, कंहिंजे इलेक्ट्रिशियन जो मसइलो हूंदो आहे, को कहिड़ो मसइलो, कंहिंखे बाबा कार वॉश कराइणी हूंदी आहे, कार ठाराइणी हूंदी आहे, गाॾियूं ठाराइणी हूंदियूं आहिनि, कंहिंखे घर जी का मरमत कराइणी हूंदी आहे, त पोइ ॿ ॾींहं उन जा मसरूफ़ हूंदा आहिनि, त पोइ उहो थकल टकल हूंदो आहे। उन लाइ सूमर जो ॾींहुं ॾाढो ॾुखियो गुज़रंदो आहे। बाक़ी जेकी बिल्कुलु आराम कंदा आहिनि, रेस्ट कंदा आहिनि, या हल्की फुल्की वॉक कंदा आहिनि, सैर तफ़री कंदा आहिनि, या ॿारनि खे वठी घुमाए ऐं मोटी ईंदा आहिनि घर, त उन्हनि जे लाइ हीउ ॾींहुं वरी बि जज़्बे वारो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहुं हूंदो आहे, छो त वर्किंग डे आहे ऐं हिते जज़्बो जवान ई हुजणु घुरिजे। हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु यादि रखो त वक़्तु इंतिहाई मुख़्तसिर आहे, वक़्तु इंतिहाई शॉर्ट आहे, वक़्तु गुज़री वेंदो आहे, वक़्तु वही वेंदो आहे। ऐं जीअं न घड़ी जॾहिं पंहिंजो टाइम ॿुधाईंदी आहे, त उन में जेको सेकेंड वारो कांटो हूंदो आहे, त उहो फिरंदो रहंदो आहे, उन ते माण्हू जी ध्यानु, उन्हनि ते माण्हुनि जी नज़र घटि हूंदी आहे। पर जेके ॿ कांटा ॿिया हूंदा आहिनि, उन्हनि ते ॿ सुयूं जेके ॿियूं हूंदियूं आहिनि, उन्हनि ते पाण घणो फोकस कंदा आहियूं। सो जेकी ॿ सुयूं जेके अलॻि अलॻि फिरनि थियूं, त उहे वक़्तु ॿुधाईंदियूं आहिनि। माना ख़बर पवंदी आहे त घड़ीअ में हिन वक़्तु औकात छा थी आहे, माना औकात कार छा आहे। ईअं तव्हां असांजी जेका ज़बान आहे न, इहो असांजो फ्यूचर, असांजो वक़्तु ॿुधाए सघंदो आहे त असांजो वक़्तु ईंदड़ कीअं गुज़रंदो। छो त हीउ सॼो मेठ में छा जो ज़मानो आहे, कुर्ब जो ज़मानो आहे, प्यार जो ज़मानो आहे, मोहबत जो ज़मानो आहे। जेकॾहिं इन सां धीमे लहजे में, प्यार वारे लहजे में, कुर्ब वारे लहजे में जेकॾहिं पाण कंहिंखां कमु कढाए सघूं था, त उहो कमु निबिरी सघे थो, उहो कमु निकिरी सघे थो, गुज़री सघे थो। अलाह साईं तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो मान में रखे, ख़ुशबाश हुजो, ख़ैरियत सां हुजो। असीं बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं। अॼु मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कचहरी करण खां अॻु में अॼु जेकी ख़ासि ॾींहं आहिनि, उन्हनि ते थोरी नज़र विझूं। अॼु अख़बार खणी ईंदड़नि जो बि आलमी ॾींहुं आहे, अख़बार खणी ईंदड़नि जो, हॉकर्स जो अॼु आलमी ॾींहुं बि आहे, जेकी अख़बार तव्हांजे दरवाज़े ते, तव्हांजे घर ताईं पहुचाईंदा आहिनि, या तव्हांजे ऑफ़िस ताईं पहुचाईंदा आहिनि। हाणे त इंटरनेट जो ज़मानो आहे, त माण्हू अख़बारूं इंटरनेट जे वसीले बि सुबुह जो ई ॾिसी वठंदा आहिनि, या 2 बजे जॾहिं अपलोडिंग थींदी आहे अख़बारुनि जी 3 वॻे, त उन वक़्तु बि कई ख़बरूं पढ़ी सघजनि थियूं ऐं उहे माण्हुनि ताईं पहुचाए सघजनि थियूं। पर अख़बार हथ में खणी पढ़ण जो जेको मज़ो आहे या लुत्फ़ु आहे, ख़ासि तौर ते बुज़ुर्ग हज़रात जेकॾहिं आउं उन्हनि जो ज़िक्र कयां, त सुबुह सुबुह सां टहल टकोर सां गॾोगॾु अख़बार चश्मो लॻाए करे पंहिंजे घर जे सहन में जेकॾहिं पढ़ंदा आहिनि, त हुननि जो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़रंदो आहे। के माण्हू अख़बार पढ़ंदा आहिनि, ख़बरूं पढ़ंदा आहिनि, त के वरी उन्हनि जा आर्टिकल्स पढ़ंदा आहिनि, गौर वीचार सां पढ़ंदा आहिनि, उन्हनि मां बि घणो कुझु सिखण लाइ मिलंदो आहे। बहरहाल अख़बार खणी ईंदड़नि जो आलमी ॾींहुं आहे। अख़बार जेके हाकर्स आहिनि, उन्हनि खे सलाम आहे, जेके सुबुह सुबुह सां आउं ॾिसंदो आहियां त अख़बारनि जा जेके बंडल्स आहिनि, उहे रेल जी मार्फत मुख़्तलिफ़ शहरनि में पहुचंदा आहिनि, के वरी वैन जी मार्फत पहुचंदा आहिनि। हर अख़बार जो पंहिंजो पंहिंजो निज़ाम आहे, पंहिंजो पंहिंजो सर्कुलेशन जो सिलसिलो आहे। त कई अख़बारूं ख़ासि तौर ते जेकी मेल जा जेकी दॿा आहिनि, या जिन रेल ट्रेनुनि में अहिड़ी का सहूलियत मौजूदु हूंदी आहे, जीअं डाकखाने जी सहूलियत हूंदी आहे, त जीअं तेज़गाम आहे, या कुझु ॿियूं रेलूं आहिनि या ट्रेनूं आहिनि, जिन में वरी पोस्ट जो निज़ाम या अख़बारुनि जा बंडल्स उन्हनि ट्रेनुनि जी मार्फत वक़्त सिर पहुचाए वेंदा आहिनि। सो आउं ॾिसंदो आहियां त सुबुह सुबुह जा कंहिं ज़माने में मां बि कॾहिं कॾहिं वॉक कंदो हुउमि रेलवे स्टेशन ते, त पोइ सुबुह जो 5 साढे 5 जे विच में अख़बारुनि जा बंडल्स स्टेशन ते लहंदा आहिनि, ऐं पोइ अख़बारी हाकरनि जो हिकिड़ो हुजूम हूंदो आहे। पोइ पंहिंजूं पंहिंजूं अख़बारूं ऐं अलॻि अलॻि हिकिड़ो सिलसिलो हुते ठाहे करे ऐं पोइ वरी स्टॉल ताईं पहुचाईंदा आहिनि, या जेकी पढ़ंदड़ हूंदा आहिनि
या जेकी उन्हनि अख़बारुनि जा चाहींदड़ हूंदा आहिनि उन्हनि ताईं उहे अख़बारूं पहुचाईंदा आहिनि। अख़बारुनि जा सिफ़ा अलॻि अलॻि हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे सिफ़नि खे पाण में सेट करे ऐं हिकिड़ो सिलसिलो जोड़णु इहा हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। सुबुह जो निंड फिटाइणु, साइकिल ते वरी वञणु, इहा बि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। सो अख़बार याकरनि जो उहो जेको सिलसिलो आहे उहो हाणे थोरो घटिजी वियो आहे, पर उहो ज़मानो ॾाढो भलो हो। सुबुह सुबुह अख़बार याकर साइकिलुनि ते घिटियुनि में घुमंदा नज़र ईंदा हुया। सो अॼु अख़बार खणी ईंदड़ जो आलमी ॾींहुं आहे। अख़बार जे वर्करनि जो त पंहिंजो ई हाल जेको बेहाल आहे उन ते पाण कॾहिं ॻाल्हाईंदासीं, पर अख़बार खणी ईंदड़ जो को बि तदारुक न थींदो आहे, उन्हनि जी का बि पोइवारी न थींदी आहे, उन्हनि जी का बि माली सपोर्ट बि न थी सघंदी आहे। उन्हनि जो इहो ई गुज़रान हूंदो आहे जो हिकु ॿ रुपया जेके अख़बारुनि मां बचंदा आहिनि, स्टॉल ते जेके अख़बारूं रखंदा आहिनि। सो पंहिंजो पोरियो कनि था, पंहिंजी महिनत कनि था, पंहिंजनि बचनि खे पालनि था। अख़बार खणी ईंदड़नि जे आलमी ॾींहं ते सभिनी हाकर्स खे असां तरफ़ां तमामु घणियूं वाधायूं हुजनि ऐं नेक तमन्नाऊं आहिनि। अलाह साईं उन्हनि जे रिज़्क़ में वाधारो करे ऐं अख़बार पढ़ंदड़नि जो जेको अंगु आहे उहो थोरो वधे त जीअं उन्हनि जी रोज़ी रोटीअ जो मामिलो हल थिए। खोड़ सारा अख़बार याकर आहिनि जेके तमामु घणा मशहूरु आहिनि। हिकिड़ो असांजे ख़ैरपुर जो हाकर हुयो, अलाह ताला उन्हनि खे जन्नत नसीब करे, तहज़ीब भाई। उहो वरी माना जॾहिं बि अख़बार खपाईंदो हुयो त पोइ हिकिड़ो नारो हणंदो हुयो, न हिकिड़ो स्टाइल हूंदो हुयो, हुनजी सदा हूंदी, अख़बार हथ में हूंदी, चवंदो त हाणे न थींदी बख़्शिश, अख़बार अची वई बाबा सुबुह जो। सो मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा पंहिंजा पंहिंजा स्लोगन्स पिया आहिनि अख़बार खपाइण जे लाइ। अख़बार याकर जो पंहिंजो स्टाइल पिया, या त का सुर्खी अहिड़ी जेका अख़बार में सुबुह सुबुह सां वरी छपियल हूंदी आहे त उन ते थोरो गौर वीचार करे उन सुर्खीअ खे हाईलाइट करे ऐं पोइ अख़बार खपाईंदा आहिनि त माण्हू उहे अख़बारूं पढ़ंदा आहिनि। अॼु उन खां सवाइ नियाणियुनि जो बि आलमी ॾींहुं आहे। नियाणियूं रहमत ऐं चवंदा आहिनि त जंहिं घर में नियाणी आहे त उन घर में रहमत ई रहमत आहे। नियाणियुनि जे ॼमण ते बि जिन माण्हुनि मुंहुं घुंजायो या जिन माण्हुनि मुंहुं ख़राबु कयो उहे माण्हू बदबख़्त आहिनि, बदकिस्मत आहिनि। सो नियाणी जीअं ई पैदा थिए त माण्हू शादमानो बि करे, माण्हू ख़ुशी बि करे, जीअं पुट जी ख़ुशी कंदा आहियूं त ईअं नियाणीअ जी बि ख़ुशी करे। अॻे ज़माने जी हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि हुई, पर हाणे ज़माने में नियाणियूं बि पाण भरियूं आहिनि, अॻु भरियूं आहिनि ऐं नियाणियूं बि तमामु घणियूं पढ़ियल लिखियल, तमामु घणी स्ट्रगल कंदड़, कुलो कुले में मिलाए हलंदड़, वालदेन जी सपोर्ट कंदड़, पंहिंजे मुड़ुस जी सपोर्ट कंदड़, इहे तमामु घणियूं जेके असांजूं सुलछड़ियूं नियाणियूं आहिनि उन्हनि पंहिंजो नालो कमायो आहे, मुख़्तलिफ़ मैदाननि में पाण मल्हायो आहे। पोइ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुजे या वरी उमेर बाब हुजे या असांजी जेका निमरता हुजे, का बि जेका नियाणी हुजे जंहिं पढ़ी लिखी करे पंहिंजो मक़ाम हासिलु कयो, उन्हनि सभिनी खे असीं सुर्ख़ सलाम पेश कयूं था। पर नियाणियुनि जी तइलीम इंतिहाई लाज़मी आहे, इहो तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां। छो त अॻे ज़माने में त घरेलू नियाणी जेको सुघड़ हूंदी हुई, जिन खे घर जो कमुकारु ईंदो हुयो, 1.5 साल इहो ई काफ़ी हूंदो। पर अॼुकल्ह जे ज़माने में रिश्तो बि तॾहिं थींदो आहे जॾहिं नियाणी तव्हांजी घणी पढ़ियल लिखियल हुजे या नियाणी किथे कंहिं रोज़गार सां लॻियल हुजे, किथे का जॉब कंदी हुजे, उनजे लाइ पढ़ाई इंतिहाई लाज़मी आहे, त उते रिश्ता जल्दी पहुची वेंदा आहिनि, उन्हनि जी रिश्तेदारी जल्दी थींदी आहे। नियाणी जी तइलीम ते ख़ासि ध्यानु ॾियो ऐं पुटनि वांगुरु उन्हनि खे पढ़ायो। पुट ऐं नियाणी में थोरो फ़र्क़ु न रखो, घणो फ़र्क़ु न रखो। नियाणी बि ठीकु आहे पंहिंजे हिसाब सां हद दर्जे में, पर घणो फ़र्क़ु जेकी असांजा दोस्त रखंदा आहिनि उहो घणो फ़र्क़ु न रखणु घुरिजे। नियाणियुनि खे पंहिंजो कयो ऐं नियाणियुनि जी तमामु घणी इज़त करणु तव्हां असांजो फ़र्ज़ु बि आहे। ऐं नियाणियूं जेके पढ़णिजी वञनि थियूं उन्हनि जी सार संभालण बि भाइरनि जो वरी कमु आहे, अबे जो कमु आहे। अबो न आहे, अमा न आहे, त पोइ भाइर उन्हनि खे सपोर्ट ज़रूरु कनि। नियाणियुनि जे अॼु आलमी ॾींहं ते समूरियुनि नियाणियुनि खे अलाह साईं उन्हनि जो नेक बख़्तु करे, बुलंद बख़्तु करे, असीं हिन जे लाइ बि दिलि सां दुआ घुरायूं। अॼु उर्दू, पंजाबी ऐं पश्तो फिल्मुनि जे अदाकार हीरो बदर मुनीर जी 13वीं वरसीअ जो ॾियारो बि आहे। बदर मुनीर ॾाढो सुठो अदाकार हुयो, ख़ासि तौर ते इलाही पश्तो फिल्मुनि में हुन अदाकारी जा जोर ॾेखारिया। ऐं पश्तो फिल्मुनि में ईअं सम्झो जस्ट लाइक जीअं सुल्तान राही पंहिंजनि फिल्मुनि में उर्दू फिल्मुनि में, त हिनखे सुल्तान राही पश्तो फिल्मुनि जो सम्झो वेंदो। ऐं ॿिन्ही जो कैरियर बि सेम आहे, मतिलबु जेकी इलाइक़ाई फिल्मूं उन्हनि कयूं उन मां तमामु घणी उन्हनि खे शोहरत मिली। ऐं बदर मुनीर साहिबु तक़रीबन 300-400 फिल्मूं ॿुधाइनि था त उन पश्तो जूं कयूं हुयूं। ऐं पश्तो फिल्मुनि जो तमामु घणो ज़बरदस्त अदाकार हुयो। जॾहिं बि कंहिं सिनेमा ते बदर मुनीर जो फ़ोटो लॻियलु हूंदो हुयो, पश्तो फिल्मूं जॾहिं माण्हू ॾिसंदा हुआ शौक़ीन, ख़ासि तौर ते असांजा पख़्तून भाइर, त पोइ बदर मुनीर जो जॾहिं फ़ोटो लॻंदो हुयो त ख़बर पवंदी हुई त बदर मुनीर फिल्म में आहे, कास्ट में शामिल आहे, त उहा फिल्म ॾाढी सुपर हिट हूंदी। खोड़ सारियूं फिल्मूं आहिनि बदर मुनीर साहिब जूं। बदर मुनीर साहिब जो पंहिंजो स्टाइल, पंहिंजो अंदाज़ ऐं ख़ासि तौर ते उरूज ऐं ज़वाल जेको आहे उहो बि सुल्तान राहीअ जे हिसाब सां जीअं मैचिंग जेका आहे उहा साॻी आहे। ऐं सुल्तान राही साहिब सां बि हुनजी तमामु घणी दोस्ती मुहबत। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त जेको बि तव्हां वॾो स्टार ॾिसो था, वॾो माण्हू ॾिसो था, उनजो जेकॾहिं कैरियर पाण ॾिसंदासीं, बैकग्राउंड ॾिसंदासीं, ॾाढी ॾुखियुनि ऐं तकलीफ़ुनि में गुज़रियल हूंदो आहे। मतिलबु त उनखे हिकु त चांस न मिलंदो आहे, या स्टूडियो ताईं पहुचण जे लाइ वॾा कशाला कटणा पवंदा आहिनि, उनखे
उते पहुचण जे लाइ का मार्फत ॻोल्हणी पवंदी आहे, का सोर्स ॻोल्हणो पवंदो आहे, का सुञाणप ठाहिणी पवंदी आहे, पोइ ई किथे स्टूडियो में इन थी सघंदो आहे। हाणे जेका जदीद टेक्नोलॉजी आहे, हाणे सहूलियतूं वधी वियूं आहिनि त माण्हू टिकटॉक ते पंहिंजो टैलेंट ज़ाहिर करे वठंदा आहिनि, पर जॾहिं इहे शयूं न हुयूं, एप्स न हुयूं, त पोइ पंहिंजो पाण मञाइण जे लाइ तमामु घणी महिनत करणी पवंदी हुई। मूंखे त यादि आहे त कई मां इंटरव्यू कया आहिनि अहिड़नि आर्टिस्टनि जा बि, त उहे ॿुधाईंदा हुआ त जेकॾहिं सुबुह जो को प्रोड्यूसर घुराईंदो 9 वॻे तुंहिंजी का शूट थियणी आहे त पोइ राति जा 9 बि थी वेंदा हुआ। बदर मुनीर साहिब जो कैरियर बि ईअं ई आहे, ॾाढो ॾुखियो हूंदो। रक्षा जो ड्राइवर हूंदो हुयो ऐं रक्षा ड्राइवर खे स्टूडियो में वञण जे लाइ तमामु घणी ॾुखियाई थींदी हुई। ऐं पोइ ॿुधाइनि था त हुन रक्षा छॾे करे पोइ वरी कार ड्राइवरिंग शुरू कई, माना कार वारो थोरो वरी स्टैंडर्ड वारो लिखिबो। सो वहीद बराड़ साहिब जो ड्राइवर थियो ऐं पोइ ईअं ई अॻिते हली करे पोइ फिल्म इंडस्ट्रीअ में हुन पंहिंजो पेर ॼमायो। वॾी हिकिड़ी कहाणी आहे, इन वारे सां कॾहिं वरी तव्हांखे कचहरी करे ॿुधाईंदासीं। सुबुह सुबुह सां चांहि पीअण जो कॾहिं तव्हांजो मूड आहे ऐं तव्हांजी दिलि चवे थी त चांहि ॾाढी भली हुजे, ज़बरदस्त हुजे, कड़क हुजे, मज़ेदार हुजे, त पोइ सुरहाण ज़बरदस्त चांहि आहे। सुरहाण वारनि जा पैक्स बि असां वटि मौजूदु आहिनि। प्रीमियर गोल्ड सुरहाण वारनि जो चवणु आहे नवां रिश्ता जोड़े, नवां रिश्ता जेकॾहिं जोड़णु चाहियो था त पोइ चांहि जे कप ते कंहिं दोस्त खे घुराए वठो ऐं सुरहाण चांहि पीआरियो, नओं रिश्तो जुड़ी वेंदो, दिलियूं गॾिजी वेंदियूं। सुरहाण चांहि जी ख़ुशबू ॾाढी ज़बरदस्त हूंदी आहे, सुरहाण चांहि जो ज़ाइक़ो ॾाढो ज़बरदस्त आहे। माना हीअ पती ॾाढी भली आहे, जंहिं न वरिती आहे उहो पछताईंदो। आउं तव्हांखे ॿुधायां थो, असांजे स्टूडियोज़ में अॼुकल्ह सुरहाण जी चांहि ईंदी आहे ऐं सुरहाण पती में ठहियल चांहि ॾाढी मज़ेदार थींदी आहे, भली थींदी आहे। माण्हू चवंदा आहिनि कंहिं पतीअ में रंग कोन्हे, कंहिं पतीअ में ज़ाइक़ो कोन्हे, कंहिं पतीअ जो वास कंहिंखे न वणंदो आहे, ख़ुशबू कंहिंखे न वणंदी आहे। त हीअ चांहि जेका हीअ पती जेका आहे सुरहाण जी, उहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे। ऐं साहुनि में सुरहाण अची वञे थो, हिकु सिप हणण सां, चांहि जो हिकु सिप जॾहिं तव्हां पीअंदो, हिकु टुक तव्हां पीअंदो, तव्हां चवंदो वाह छा त चांहि आहे। थोरी देरि में आउं बि सुरहाण जी चांहि तव्हांखे पी करे पोइ वरी ॿुधाईंदुसि अॼु ज़ाइक़ो कीअं ठहियो आहे। बहरहाल चांहि ॾाढी ज़बरदस्त जेकॾहिं पीअणु चाहियो था, थकु पंहिंजो भञणु चाहियो था, मथे जो सूरु लाहिणु चाहियो था, असां वटि इहे वरी मिसाल ॾींदा आहिनि न असांजा दोस्त। इन हवाले सां तव्हांखे ओड़े ई स्टाइल में सम्झाइणु चाहियां थो। के चवंदा आहिनि मथे में ॾाढो सूरु आहे, मूंखे हिकिड़ो कप चांहि हिन वक़्तु जेकॾहिं कोई किथां मिली वञे त ॾाढो मज़ो थींदो। सो अहिड़ा माण्हू जेके ऑफिस वर्क कनि था या थकियल रहनि था या इलाही सारो बर्डन आहे उन्हनि दिमाग़ में, त पोइ उहे चांहि ज़रूरु पीअनि ऐं चांहि सुरहाण जी पीअनि त छा ॻाल्हि कजे। सुरहाण चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, हर घर जी चांहि हुजणु घुरिजे, हर घर जी चांहि आहे बि सही। तव्हां पंहिंजनि घरनि में जेकॾहिं अॼु सौदो सामान वठणु चाहियो था या का पर्ची तव्हांखे घरां ॾिनी वई आहे सामान जी, त उन पर्ची में जेकॾहिं सुरहाण न आहे लिखियलु तॾहिं पाण मुराद वठी वञिजो। मूंखे उमेदु आहे त घर वारा तव्हांजा सुरहाण चांहि ॾिसी करे या पती या उन मां चांहि ठाहे करे पोइ तव्हांखे ॿीहर पाण ई फरमाइश कंदा त बाबा सौदे सां गॾु सुरहाण पती सुरहाण चांहि ज़रूरु वरिती वञे। सुरहाण वारनि जो अॼु असां ताउन आहे, सुरहाण वारनि जी वॾी महिरबानी। सो हिते वठूं था नंढी साही मोटी अचूं था, अॼोके मौज़ज़ महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात बि करायूं था। सो साईअ ते वञणु लाज़िम आहे। तव्हां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं भलीकार चवण सां गॾो गॾु मौज़ महिमाननि सां तव्हांजो तारीफ़ बि करायूं था जेकी असांजे स्टूडियोज़ में कई आया आहिनि। असांजे चवण ते असांजे सॾ ते सिक जो सॾु हूंदो आहे, गुज़ारिश कंदा आहियूं अचो त कचहरी कयूं सुबुह सुबुह सां, पोइ दोस्त पहुची वेंदा आहिनि। उन्हनि जी वॾी महिरबानी मञूं था। सभ खां पहिरियां जेका मौज़ शख़्सियत असां सां गॾु आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां, उन्हनि जो कहिड़ो लाॻापो आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जा वफ़ादार माण्हू आहिनि, ईअं खणी चऊं, वफ़ादार कारकुन आहिनि, वफ़ादार अॻुवान आहिनि। इहे टई शयूं मां तव्हांखे ॿुधायां थो। हिन वक़्तु ताईं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ सां हुनजो तालुक़ु आहे। स्टूडियो में जीअं पहुता त मां चयो अञा पीपल्स पार्टीअ में आहियो, चई हा साईं बिल्कुलु आहियूं, पीपल्स पार्टी सां साथ आहे ऐं पीपल्स पार्टी सां रहंदो। सो भलीकार चऊं था। नईम अवान साहब असां सां गॾु आहे। नईम साहब कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप बहुत ठीक हैं? शुक्रिया, गुड थैंक मॉर्निंग। यू सर, थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह के शुक्र। थैंक यू सर। आपसे मुखातिब होते रहेंगे, आज पूरा प्रोग्राम आपके साथ है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐं असां सां गॾु जेकी ॿिया मौज़ महिमान आहिनि उन्हनि जो तारीफ़ तव्हां सां कराईंदो हलां। सो नंढड़ो हिकिड़ो फ़नकार, नंढड़ो माना उमिरि जो नंढो आहे, कॾहिं कॾहिं जोहर के वॾा बि हूंदा आहिनि। सो अॼु असां सां गॾु आहे, सुठो ॻाए थो ऐं असां हुनखे भलीकार चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। अवेस अली चांडियो साहिबु असां सां गॾु आहे। बाबा वॾी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असां सां गॾु आहियो ऐं तव्हां बि साईं वॾी महिरबानी तव्हांजी। तव्हां पंहिंजो नालो मूंखे थोरी देरि पहिरियां नालो मुंहिंजो इलाही बख़्श। इलाही बख़्श। साईं तव्हां अवेस जा छा थियो? मां उस्ताद आहियां। उस्ताद आहियो, माशाल्लाह। पोइ हाणे ॾिसूं था त उस्ताद छा सेखारियो आहे, अवेस खे थोरी देरि में ख़बर पवंदी। सो उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु आहे, मौसीकार आहे ॾाढो सुठो ऐं असांजे प्रोग्राम में हूंदो आहे। ऐं मौसीकार जेकॾहिं न अचे त पोइ रागी बि अधूरो थी वेंदो आहे, अणपूरो थी वेंदो आहे। पोइ रागीअ खे जॾहिं मौसीकार साम्हूं मिलंदो आहे या ॾिसंदो आहे त पोइ रागी आदत हूंदी आहे त बाबा अॼु मुंहिंजी जेका परफॉर्मेंस आहे उहा वरी बि सुठी रहंदी। सो मोहरम साईं तव्हांखे भलीकार चऊं था, लख थोरा तव्हांजा, तव्हां असां सां कीमती टाइम कढी करे असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहियो। थैंक यू साईं, थैंक यू। नहीं भाई, सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कल बहुत ही बड़ा एक दुखदायक दिन था जो मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का इंतकाल हो गया, वफ़ात पा गए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने से अब्दुल कदीर खान की खिदमात ख़ास तौर पर 8वीं
साइंसदान और पावर सुपर पावर बनाना हमें, तो इस पर थोड़ी सी नज़रसानी हो जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन और अब्दुल कदीर खान का साथ, और ये साथ मिलके पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो इस मुल्क के अंदर एक ऐसा असासा थे, और उनके साथ जो लोग जुड़े जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की, आज उसी का तसलसल है कि आज मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वो कीमती अल्फाज लोग दोहराते हैं। अभी भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वो जो राजा बाज़ार पिंडी में खड़े होकर कहा था, वाइट हाथी ये कौम घास खाएगी लेकिन एटम बम जरूर बनाएगी। सही, क्या कहना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड है इस मुल्क को कि आज हमारे पास जो है वो एटम बम मौजूद है। हमें प्राउड है कि इस मुल्क के अंदर मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इस मुल्क को जो है वो दी। हमें प्राउड है आसिफ अली जरदारी ने इस मुल्क को सीपेक जैसा तोहफ़ा दिया। हमें प्राउड है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को 26 साल बाद 24 साल बाद इस मुल्क को आइन दिया, वरना ये मुल्क बग़ैर आइन के, बग़ैर किसी रूल के, बग़ैर किसी रूल ऑफ लॉ के, बग़ैर किसी पार्लियामेंट के इस मुल्क का एक निज़ाम चल रहा था, बग़ैर आईने और बग़ैर आइन के, बग़ैर आइन के। और उनके साथ जो थे अब कदीर साहब जो थे हमारे इस मुल्क के एक असासे थे। कल मैंने एक फोटो भी देखा कदीर साहब का, बहुत ही पुराना, बड़े यंग थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, हाथ मिला रहे थे। जी हाँ बिल्कुल, क्या कहने, बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ऐसे ही असल में उनकी मोहब्बतें थी, और मोहब्बतें भी यूँ थी कि उनको पता था कि इस मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर अगर एक लीडर है तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो बेहतरीन लीडर है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है वो इस मुल्क के लिए, जो इस मुल्क के ऊपर जो मुल्क के अंदर तोहफ़ा दे के गया, एक एटमी असासे जो इस मुल्क को दे गया। इंडिया जैसा मुल्क अगर यहाँ कुछ छेड़छाड़ करता है तो 10 दफ़ा सोचता ज़रूर है। इसराइल जैसा मुल्क जो है वो जब छेड़छाड़ करता है तो सोचता ज़रूर है कि बात ये है कि पाकिस्तान एटमी ताकत है मुल्क। तो लेकिन हमें बदकिस्मती रही, पहले तो मैं अफसोस करूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उनके जो लवाकिन है उनके साथ, कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दिए और लवाकिन को अल्लाह पाक सब्र अता करे। कल आपने ये देखा कि उनके जनाजे के अंदर तमाम सूबों के जो वज़ीर आला थे, ये मदीने की रियासत के और कि जो इस वक्त वज़ीर आज़म है, कि कुछ मिनट के डिस्टेंस के ऊपर इनकी इखलाकी इतनी जुर्रत नहीं थी कि उनके जनाजे में वो शरीक होते। और पूरी कौम ने देखा कि तमाम जो सूबे हैं हमारे, उन सूबों में से जो हमारा मुराद अली शाह है उनके जनाजे में शरीक हुआ। तो बात तो है सारा जो है वो गम की बात होती है, बात है सारी एहसास की। तो हमें इस बात का जो है वो हमेशा प्राउड रहेगा कि सूबा सिंध की नुमाइंदगी करते हुए वज़ीर आला सिंध जो है उनके जनाजे में शरीक हुआ, उनके लवाकिन से मिला, दुआ की। लेकिन बदकिस्मती है जो हमारे हीरोज़ हैं जिस तरीके से इस मुल्क से जा रहे हैं और हम उनकी जो है वो देखभाल नहीं कर रहे। एक बड़ा टाइम डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जो है वो एक किस्म की अपने घर के अंदर, जेल के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा। बिल्कुल मुशर्रफ के ज़माने में नज़रबंद भी किया गया, नज़रबंद किया गया, और अभी भी उनको नज़रबंद कुछ टाइम, काफ़ी टाइम उनको नज़रबंद किया गया। हालांकि आप आपके नेबर मुल्क में चले जाएं, अब जो डॉक्टर अब्दुल सलाम था उसको किस तरीके से उन्होंने दुनिया से जो है वो रुखसत किया, 3 दिन तक जो है उनके एजाज़ के लिए, उनकी तकरीबात के लिए उनके अपने वज़ीर आज़म ने जो है उनको और उनकी मसल्ह फ़ौज ने 21 तोहफ़ों की सलामी में उसको रवाना किया। लेकिन हमारा डॉक्टर अब्दुल कदीर और इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा एक उमर शरीफ के ऊपर भी जो आपने देखा कि कराची में जो कुछ हुआ, एक मदीने की रियासत के जो दावेदार हैं, यहाँ जो है वो 3 दिन का शोक का ऐलान किया और 1 दिन पहले इमरान खान की सालगिरह मनाई। और इमरान खान की सालगिरह गवर्नर हाउस में जिस तरीके से जश्न मनाया गया, हालांकि इनको पता था कि उमर शरीफ का जो है वो जनाजा कल कराची पहुँचेगा, लेकिन उसके बावजूद बात है सब एहसास की। लेकिन ये जो लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इनको पता है कि कुछ बयानिया जारी कर लेते कि भाई सादगी से मनाई जाएगी सालगिरह, तब भी ठीक। बयानिया तो देखें ना, एक आप 1 दिन 2 दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि हमारी तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो मनसूख हो जाएंगी और हम जो है वो उमर शरीफ के इस गम के अंदर वज़ीर आज़म साहब शरीक हैं, और साथ आप शोक का ऐलान करते हैं 3 दिन कि 3 दिन तमाम जो है वो सूबों के अंदर हम शोक का ऐलान करते हैं। फिर आप ये देखें कि गवर्नर हाउस के अंदर वहाँ जिस तरीके से डिस्को डांस वहाँ दिखाया गया, करतब दिखाया गए, और वहाँ कायज़म की टोपी पहन के और हमारे गवर्नर साहब छड़ी हाथ में लेकर वहाँ नाचते रहे स्टेज के ऊपर। बदकिस्मती मैंने कहा कि इस मुल्क के ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं इस वक्त, इनको एहसास नहीं है कि जो दुनिया से चला जाता है उनके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उन पे क्या गुजरती है, क्या बीतती है। तो ये हमारे वो हीरोज़ थे जो इस मुल्क से चले गए। वक्ती तौर पर इनको एहसास नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त जो है
वो लोया अपना ये ख़ुद मनवाएंगे और ये इनको हमेशा ही पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अवाम इनको हमेशा याद रखेगी। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नुमाइंदा जमात है इस मुल्क के अंदर, और कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले एहसास रखने वाली एक जमात, और इसमें जो हमारे पास जो लोग हैं और जो लोग हैं वो हमेशा ऐसे दुख की घड़ियों के अंदर, ऐसे गम के अंदर जो है वो हमेशा शरीक रहें और हमेशा शरीक होते रहेंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा नहीं भाई, गिंडापुर साहब क्या कल वो गिंडापुरियन पे क्या नाम है इनका, गिंडापुर, हाँ, तो उनका एक बयान में देख रहा था कि आजकल जो है महंगाई को अगर आप ज़ाब्ते में या गिरफ्त में लाना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं तो भाई एक रोटी खाएं और चीनी के दाने भी गिनकर अभी चाय में डालने पड़ेंगे। तो ये क्या सच है? इस तरह से गुर्बत का खात्मा होगा क्या? ये मजाक बना के रखा है मुल्क को, या किस तरह के बयान देते हैं ये? असल में इनके जो वजीर हैं, अब चीनी के दाने भी गिन के अभी डालने पड़ेंगे। हाँ, इनके असल में जो वजीर हैं ये कभी कौंसलर नहीं बन सकते थे। अब ये मैं जैदी की बात करूँ तो अली जैदी ये कौंसलर का इलेक्शन हार चुका है। सही। फैसल वाडा की बात करूं तो कभी ये इलेक्शन अपने कौंसलर का लड़े तो कौंसलर का इलेक्शन भी हार जाए, लेकिन ये मुल्क पे एक मसलत हो गए। मतलब इनके जो वजीर हैं, एक वजीर की जो है वो अक्सर वीडियोस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो है वो इमरान खान आएगी 200 अरब लाएगी, 100 अरब रुपया हम जो है वो IMF के मुंह पे मारेगी, फिर IMF को जो है फिर कर्जा उतारेगी और 100 अरब रुपया हम अवाम पे लगाएगी। अच्छा, दूसरे दिन आएगी हमारी हुकूमत आएगी, दूसरे दिन आएगी। फिर एक वजीर इनका फाज चौधरी जो है वो वज़ीर आज़म साहब के पहले दौरे पर सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब की एक मेज़ पर वो बैठे हुए थे, तो काफ़ी सारे शेख देखते रहे उसको। तो आखिरकार उसने पूछ लिया, भाई क्या वजह है, मुझे देख देख के जा रहे हो? तो बोला तुम किराए पे मिलती हो कि पाकिस्तान में हर वज़ीर आज़म के साथ यहाँ आते हो? मतलब साहब ने जितने वज़ीर आज़म यहाँ हैं तुम यहाँ आते रहते हो। और वो आदमी, ऐसे लोग जो 150 रुपए पर किलोमीटर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा देते हैं और फिर 1 करोड़ नौकरी के दावे करते हैं। मतलब ऐसे हाल ही में बयान दिया 1 करोड़ नौकरियां दे दी हमने, 1 करोड़ नौकरियां हमने दे दी हैं। तो ऐसे लोग, जो लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, अब अवाम इनको एंजॉय करती है। अब लोग इनको बयानात सुन के हंसी आती है। हाँ, हंसी आती है। और देखें ना, बात ये है कि दाने जो है वो चीनी के आप चुन के खाएं, एक टाइम की रोटी खाएं। मतलब बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं 2.5-3 लाख रुपए मेरी जो है वो तनख्वाह है, मेरा गुजारा नहीं होता है। तो आवाम से भी तो पूछे ना, जिनको आज बेरोज़गार कर दी है, आज लोग महंगाई के तूफान में जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं इस महंगाई को, आज गुर्बत को लोग जो महसूस कर रहे हैं, आज इस मुल्क के ऊपर जो मुल्क के ऊपर पूरा निज़ाम पूरा उलट पुलट करके रख दिया है। तो ये इसका जिम्मेदारी मैं समझता ही हूँ कि आए दिन कभी उठाते हैं इस वज़ीर को, वहाँ ले आते हैं। वो आपने गेम देखा होगा कि कुर्सी लगी होती है, शफलिंग होती है 4, तो इनके साथ भी ये मसला है। सही वो कुर्सी एक लगा देते हैं, वो घूमता है वज़ीर, फिर जो बैठ जाता है, म्यूजिक चालू होता है, म्यूजिक बंद होता है तो कोई जहाँ पर वही गिने हुए ज़्यादा नहीं, ये 4-6 लोग हैं जो सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। और ये कभी बात ये कि कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़े। कौंसलर का इलेक्शन ये काश कभी लड़ जाती है, कभी जीत जाते हैं ना, तो इनको मसाइल का पता होता है कि हल्के में मसाइल क्या होते हैं, इश्यूज लोगों के क्या हैं। फिर कभी इन्होंने हुक्मरानी की नहीं। ये हेलीकॉप्टर में सफ़र करने वाले लोग, गाड़ियों में सफ़र करने वाले लोग, इनको पता नहीं है कि बात ये कि गरीब आदमी किस तरीके से अपना गुजारा कर रहा है। कभी बसों में धक्के खाए नहीं इन्होंने। आज बात ये कि 25,000 रुपये तनख्वाह वाला, आप उससे पूछो कि बच्चों की, वो बच्चों की फीस कैसे अदा करें। 25,000 भी आप ज़्यादा बता रहे हैं। 15,000 सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह होती है, 8,000 में भी लोग अभी भी जॉब करते हैं। तो उनका क्या होता होगा, ये तो मैं सोच के रो पड़ता हूँ। सच्ची बात ये है। ये तो देखें ना, बात ये है कि लीडर बेसिकली एहसास का नाम है। अगर लीडर के अंदर एहसास नहीं है तो मैं नहीं समझता कि वो लीडर है। लीडर जो कहते हैं ना, लीडरशिप का मतलब ये होता है कि शिप जो आपने कवर किया, वो आपने शिपमेंट किया, वो आपने ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ फुकदान इस मुल्क के ऊपर लीडरशिप का है, इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है। लीडरशिप अगर आपकी ठीक नहीं है तो मैं आप समझता ही हूँ कि नीचे जो लोग हैं उनको कभी कोई डिलीवर नहीं हो सकता है। डिलीवर इसलिए नहीं हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, इस वक्त जैसे कि आपसे मैंने अभी बात की और आपने कहा कि 15,000 18,000 तनख्वाह है। सर मैं 2 मिनट के लिए 30,000 की मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 30,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है, उसने किराया भी अपने अदा करना है, उसने बिजली का बिल भी देना है, गैस का बिल भी देना है, बच्चों की जो है वो उसने फीस भी अदा करनी है। बच्चों की लाजमी सी बात है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी अदवात भी उसने लेकर आनी है। घर में माँ बाप भी बुजुर्ग हैं, उनकी भी अदवात लेकर आनी है। तो कहाँ से करेगा? आज मुल्क के ऊपर जैसे महंगाई इस वक्त बरपक कर दी गई है इस मुल्क के ऊपर कि गैर जमहूरी जो लोग इस वक्त मुल्क के ऊपर आ गए, तो इनको बात ये कि एहसास नहीं है कि इस मुल्क के ऊपर चीनी जो 47 रुपये की थी आज 114 पे चली गई, 115 पे लेके चले गए। आज मुल्क के ऊपर बात ये है कि वो कुकिंग ऑयल जो आपको मिल जाता था 160-170 रुपये का, आज 350 रुपये का कुकिंग ऑयल जो है वो मिल रहा है। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, जी बिल्कुल, बाद इसको कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से ये हुकूमत चल रही है।
नंढड़ी साईअ जो वक़्तु थियो आहे ऐं साईअ ते वञण खां अॻु में तव्हांखे ॿुधायां त सुराण चांहि ॾाढी ज़बरदस्त आहे ऐं सुराण साहनि में अची वेंदी आहे। नवां रिश्ता जोड़े थी सुराण चांहि पीओ, सुराण पती जंहिं न वरिती उनखे गुज़ारिश कयां थो त यार ॾाढी ज़बरदस्त चांहि ठहंदी आहे हिन जी। हाणे ब्रेक ते वञां थो, मां बि सुराण जी चांहि पीआं थो। तव्हां असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। सुराण जी चांहि असांखे सर्व थी वई आहे, असांखे मिली वई आहे। चांहि जा माना ईअं खणी चऊं त मज़ा वठूं था पिया। चांहि ॾाढी ज़बरदस्त ठहंदी आहे सुराण जी। पाण बि पीओ, पंहिंजनि प्यारनि खे पीआरियो ऐं भरपूर ज़िंदगी जियो। सुराण जेका रिश्तनि खे जोड़े थी, सुराण जेका साहनि में सुराण आणे थी, सुराण पती जंहिं न वरिती उनखे चवां थो त यार वठी ॾिसो, चांहि पी ॾिसो, ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे। सो हिन में नईम साहब त असां सां गॾु आहे। नईम साहब, अगर आपका मन करता है तो एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेती हैं, लेता नहीं हुआ जिस तरह से आपने आएगी, बताया 200 अब आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे गुलकार हैं अवेश चांडियो साहब, उनकी आवाज़ में एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लेते हैं। अवेश वाह वाह। अजीब तुझे अखिन खे दिया चवण दो, अजीब तुझे अखिन खे दिया चवण दो, जन जे पसण साण थो थिए पितल तोड़ लो, मूंखे तन जो मोह थो अदब सेखारे एजाज चवे, हो लगी थो प्यार जे क़ाबिल भली महबूब माणा कर, हो लगी थो प्यार
साईं वाह साईं वाह, लॻी थो प्यार जे क़ाबिल भली महबूब माणाकर। सो अवेस चांडे खे पाण ॿुधोसीं, वरी पाण नईम साहब सां कचहरी कयूं था, उन्हनि जूं मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं ॿुधूं था, ॾाढे सुठे तरीक़े सां तर्जुमो कंदो आहे मुख़्तलिफ़ मामलों पे। नईम साहब, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने की नवीद आने वाली है, तो वैसे ही 127 रुपये लीटर हो गया। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि चीनी और रोटी कम खाने का मशवरा, क्या ये महंगाई का हल है? हाँ, तो इससे बात हो रही थी हमारी। सोशल मीडिया पे एक साशे भी चल रहा है अभी, छोटा पे गरीबों के लिए। तो आने वाला वक्त जो है वो इस तरफ लेके जा रही है, नवीद सुना रहा आने वाला वक्त। तो ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, बढ़ना तो चलो ठीक है, एक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट अप एंड डाउन रहते हैं, लेकिन आप जो शराइत इस वक्त मान रहे हो, इस वक्त IMF की जिस शराइत के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ प्लेसेस पर, हर फोरम के ऊपर हमने आवाज़ बुलंद की कि खुदा के लिए जो IMF बजट आपको देती है ना, बजट से मुराद ये जो आपको प्लान देती है हर साल, तो ये IMF का बजट आप ना असम्बलियों में लेकर आओ। जब ये आप लेकर आते हो तो उसके अंदर फिर आपका नुकसान ये होता है कि कोई चीज़ आप अप एंड डाउन उस पर होती रहती है, वो फ्लक्चुएट करती है। तो जब आप IMF के बजट को आप इस मुल्क पे मुसलत करोगे तो नुकसान फिर वो यही होगा जो नुकसान इस वक्त जो है वो आवाम जो है वो फेस कर रही है। बात ये है कि पेट्रोल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अप ज़रूर हुए, लेकिन इतने अप नहीं हुए। इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पर बैरल जो कीमत है वो इस वक्त 53 जो है वो डॉलर पर बैरल चल रही है। पिछले एतवार के अंदर भी ऐसा था कि कभी 65 रुपये पर बैरल गया, तो जब भी पेट्रोल जो है वो 116 से ऊपर नहीं गया। सही। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 60 से अबव, तो इस वक्त तो इतना नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं इस वक्त जो है वो ऐड किए जा रहे हैं टैक्सेस, तो लाजमी सी बात है आज फिर आवाम के ऊपर जो है वो चीज़ें तो आनी ही है। सही। वज़न तो आवाम के ऊपर आना ही है। वज़न रहता ही है आवाम पे। अगर पेट्रोल की कीमतें कम भी हो जाती हैं, फिर भी जो किराए बढ़ते हैं या ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो आप देखते हैं, इंटरसिटी या इंट्रा-सिटी, तो वो बढ़ जाते हैं, तो वो कम तो वो भी नहीं होते, मतलब गरीबों पे बोझ रहता है इस बढ़ाने से। पेट्रोल के साथ देखें ना, आपकी दीगर जो चीज़ें वो भी अटैच हैं। आप अगर कोई सब्जी मंडी से, कोई फ्रूट मंडी से अगर कोई गाड़ियाँ निकलती हैं, फिर सिंध से, इंटीरियर से जो है वो चीज़ें जो है वो, क्योंकि कराची कैपिटल है, कराची तक आने तक लाजमी सी बात है उनकी भी पेट्रोल की उन्होंने फेस करना होता है पेट्रोल को, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली महंगाई का तूफान आता है इस मुल्क के ऊपर। लेकिन अभी जो पेट्रोल बढ़ा था, अभी जो हालिया कैंटोनमेंट के जो इलेक्शन हुए बुरे तरीके से पंजाब से इनको शिकस्त हुई है। कराची में हमारे पास 3 सीटें थी कैंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर, अल्लाह का शुक्र है हम 11 सीटें हमने यहाँ से विन की कराची से। अच्छा। तो ये उसका जो गुस्सा था वज़ीर आज़म साहब का, हालांकि आपके ओगरा ने जो इनको लिख के दिया था कि 1 रुपया समरी भेजी थी वज़ीर आज़म साहब को कि 1 रुपया बढ़ा दें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब 5 रुपये गुस्से में आके बढ़ाकर और ख़ुद यहाँ से चले गए किसी मुल्क के दौरे के ऊपर। तो ये गुस्सा भी है, ये फ्रस्ट्रेशन है जो निकलती है अवाम के ऊपर। वज़ीर आज़म आजकल ये भी मतलब वो जुमला सुनने को मिलता है ना कि किसी भी चीज़ को अगर बढ़ाना है तो वज़ीर आज़म को कहे कि नोटिस ले ले। हाँ, नोटिस ले ले तो वो चीज़ बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हाँ, जिस चीज़ पे नोटिस लिया वज़ीर आज़म साहब ने वो लाजमी बढ़ती है। असल बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब कंटेनर पे खड़े होके माफियाज के नाम लेते थे, मैं माफिया से जंग करूँगा। इस मुल्क के ऊपर जो नाजिल है माफिया, चाहे वो पेट्रोल माफिया है, चाहे अदवात माफिया है, चाहे वो चीनी माफिया है, चाहे वो इस वक्त ये आपके मुल्क के ऊपर आटा माफियाज हैं, ये दीगर जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, मैं उनसे जंग करूँगा। जंग फिर आवाम ने देखी कि 2.5 साल जो है वो जंग की चीनी माफिया के खिलाफ। खुसरो बख्तियार एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, खुसरो बख्तियार का नाम आया। वो खुसरो बख्तियार इस वक्त इनकी असम्बली में राइट हैंड पे बैठता है वज़ीर आज़म साहब के। फिर इस मुल्क के ऊपर कोरोना जैसी वबा के अंदर जो है वो अतवाद के ऊपर जो उन्होंने डाका मारा अरबों रुपए का, 4 गुना ज्यादा, मतलब दवाओं की कीमतें बढ़ गई। 4 गुना नहीं सर, 500%। अच्छा, 500% अदवात की कीमतें बढ़ी हैं इन 3 सालों के अंदर। सही। जो आपको चीज़ 100 रुपए की मिलती थी, आप जाके पता करें, वो आपको 600, 650, 500 की मिलती है। ये रोजमर्रा की रूटीन की मैं आपको बता रहा हूँ। सही। तो बात ये कि बीच में कह देता हूँ, घबराना नहीं है। अब होता ये है कि जो आप इतने जख्म दिए कि बरनाल की कीमत भी बढ़ गई। हाँ, अभी तो और बड़ी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। इस वक्त तो बात ये कि घबराना भी नहीं है और गुस्ल के फटे पे भी लेट जाना है। सही। जब तक घबराना नहीं है, उंगलियां मारने की देर है अवाम की। तो जिस अशरफिया और जिनकी ये निशानगी करते थे, आज बात ये कि ना सवाल हम भी इस मुल्क के अंदर स्टे के पीपल्स पार्टी का हम भी सवाल करते हैं, वो इतवाद के जो माफियाज थे आपने उनको क्यों छोड़ा? आप आज आपके साथ बैठे हैं। आटे के ऊपर जो इन्होंने करप्शन की, आज वो आपके साथ बैठे हैं। चीनी के ऊपर करप्शन की, वो आपके साथ बैठे हुए हैं। फिर इस मुल्क के ऊपर LNG के ऊपर जिन्होंने करप्शन की, पेट्रोल की, वेडलैंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो करप्शन की, आज वज़ीर आज़म साहब के साथ क्या कर रही हैं बैठ के?
कमाल ये कि दो चीज़ें समझ में आती हैं अवाम को। अब एक चीज़ तो एक तो ये समझ तो लाजमी तौर पे अवाम को आती है, तस्वीर वज़ीर आज़म साहब के हाथ में होती है लेकिन मुंह पे झूठ होता है। सही सही। और कमाल ये कि वज़ीर आज़म जो है ना हमारे खुद, अभी भी अगर मैं बात करूँ तो किसी इंक्वायरी के अंदर डायरेक्टली इनका नाम नहीं है, समझदार हैं, वो चोरी करते हैं नहीं लेकिन चोर रखे हुए। सही सही। और ऐसे जो चोर हैं इस मुल्क के ऊपर जो डाके मारते हैं अरबों रुपए के, एक मतलब इस वक्त इतने बड़े बड़े डाके लग चुके हैं, ये तो जब हुकूमत जाएगी तो उनको पता लगेगा कि घबराना नहीं है। सही सही। ये यकीन करेंगे ये नज़र भी नहीं आएंगे इस मुल्क के ऊपर। ये जो मुल्क के ऊपर मामों ने खुसूसी इंपोर्ट किए हुए, जो मुल्क में मुसलत किए हुए, ये सारे इंग्लिश बाबू जो लागे इस मुल्क के ऊपर, तजुर्बा भी नहीं है उनको, नहीं है एक्सपीरियंस सर। अभी तो मैं तो ये आपसे कहूँगा कि खान साहब ने खुद भी कहा कि मुझे भी तजुर्बा नहीं है, मैं खुद ही मतलब एक्सपीरियंस अभी कर रहा हूँ, अल्लाह मालिक है। हाँ, बात ये है कि वो अब बात लाजमी सी बात है, वो अपनी फील्ड के एक ठीक है, इस मुल्क के ऊपर एक हीरोज रहे, इस मुल्क के ऊपर एक क्रिकेट के ऊपर एक मुल्क का अच्छा एक उन्होंने तोहफा दिया है, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम ऐसे चल नहीं सकता है। आप बात ये है कि इंजन नया और बोगियां पुरानी हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। सही सही। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं सर, फिर बात अच्छी कही आपने। सुराण चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि हूंदी आहे, ऐं मां थोरी देरि पहिरियां पी ऐं तव्हांखे ॿुधायो त ज़बरदस्त चांहि ठहंदी आहे सुराण पतीअ जी। वठो ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे बि चांहि पीआरियो, पाइण पियो, नंढी साई वठूं था, मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे वलीकार चऊं था। सुराण चांहि ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, पती आहे, वठो ऐं पंहिंजनि प्यारनि खे चांहि पीआरियो, सुठी चांहि पीआरियो, पाण बि पीओ। सो हिन वक़्तु दिलि वरी चवे थी त अवेज़ चांडे साहिब खां हिकिड़ो सुठो कलाम ॿुधूं, पोइ वरी कचहरीअ खे कंटिन्यू कयूं था। वाह वाह कजो साईं। हिन
वाह उस्ताद वाह 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 कलाम ॾाढो सुठो ऐं तुंहिंजो वरी फेड आउट करणु वाह जो मज़ो अची वियो उस्ताद मतलब नहीं ज़बरदस्त नहीं भाई। और सियासत से हट के थोड़ी सी बात हो जाए, क्या मसरूफियात हैं, क्या आजकल हो रहा है, थोड़ा सा बता दें इस हवाले से भी। मसरूफियात सिर्फ तो सियासत ही है भाई, सियासत ही है या कुछ और भी है? कि सियासत क्योंकि इबादत का नाम है हमारे लिए, तो सुबह जिए भुट्टो, दोपहर जिए भुट्टो, रात जिए भुट्टो और तीनों टाइम जिए भुट्टो। जिए भुट्टो वाह वाह। तो जो जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से दी हुई हैं उसमें इतनी ज़्यादा जो है वो वर्किंग होती है कि टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ दीगर जो वसाइल हैं उनको भी देखना पड़ता है। खाना खाने का टाइम मिलता है वैसे? हाँ, लेकिन टाइमिंग नहीं होती है, टाइमिंग बिल्कुल आउट हो गई है। दिन की टाइमिंग, रात की टाइमिंग बिल्कुल आउट है टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन लाजमी सी बात है और भी चीज़ें ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं, काम है, कारोबार है। जैसे आउट ऑफ रेंज चले जाएंगे तो मसला हो जाएगा फिर। टाइम पे होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। टाइमिंग तो लाजमी सी बात है, टाइमिंग तो अपनी जगह है, क्योंकि बात ये ना कि अगर कामयाबी चाहती हो तो अलीफ बे पे तो यकीन रखना है। सही सही। फिर अलीफ बे पे जब बात आती है तो फिर अलीफ से आसिफ अली जरदारी भी आता है, अलीफ से आसफ़ भुट्टो भी आता है, बे से बिलावल भुट्टो भी आता है, बे से बख्तावर भुट्टो भी आता है, बे से बेनज़ीर शहीद भुट्टो भी आता है और पे से पीपल्स पार्टी भी आता है। तो हमारा अली बे पे भी यकीन है और इसलिए जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां अपनी निभाते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम शो के अंदर बैठ के नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपनी जमात की, अपनी पार्टी की दिफा कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन इसके साथ जो अपने हल्के के जो मसाइल हैं वो हल्के के मसाइल को भी देखना होता है, घर के जो मसाइल हैं उनको भी देखना होता है, अपनी जो बरादरी के मसाइल हैं वो भी देखने होते हैं, सही सही। दोस्त हैं, दीगर जो लोग साथ जुड़े हुए हैं और कारोबार है, क्योंकि सियासत जो है वो इबादत का नाम है। सियासत जो है वो हम नज़रियात की करते हैं, कभी ज़रूरियात की सियासत की नहीं, क्योंकि सियासत में लोग चार किस्म के आते हैं। एक सियासत में वो आदमी आता है जो शेल्टर लेता है किसी झंडे के नीचे आके, वो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल माइंडेड होता है, कब्जा माफिया होता है। अच्छा अच्छा। और दीगर जमातों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं और हमने देखा भी। दूसरा वो आता है जो सारा दिन तस्वीरें लेता है, पिक्चरें लेता है। अच्छा। कहीं लीडर देखा जी यहाँ से सेल्फी और वहाँ से सेल्फी, वो सारा दिन आपको ग्रुपों में तस्वीरें भेजता रहेगा, फोटो से फ़ायदे लेते हुए। हाँ, फ़ायदे लेगा। तीसरा वो होता है जो नज़रियात की सियासत करता है, उसको कोने में बैठाते हैं आखिर के अंदर ले जाके। अच्छा। और चौथा होता है ज़ुर्रियात की सियासत वाला। ज़ुर्रियात वाला जो है वो कामयाब हो जाता है क्योंकि वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है। तो हम जो नज़रियात की सियासत करते हैं, सियासत अपनी जगह है लेकिन मसाइल भी साथ हैं। रोज़मर्रा अपनी जो रूटीन है, जो और हमारे और भी मसाइल हैं, उन मसाइलों को भी देखना होता है। तो बहरहाल सियासत तो चल ही रही है साथ में, लेकिन सियासत के साथ साथ कारोबार भी है, बिजनेस भी है, उनको उन चीज़ों को भी साथ साथ जो है वो देख रहे हैं, अल्लाह के शुक्र से। कभी घूमने फिरने का मूड हो जाता है तो फिर छुट्टी वुट्टी मिलती है कि भाई मैं नहीं आ सकता इस जलसे में, मैं नहीं जा सकता, मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ, या पहले तरजीह पार्टी को देते हैं? बहुत कम होता है ऐसा कि फैमिली को तो बहुत कम टाइम हो गया। अब तो चाबी भी घर वालों ने हैंड ओवर कर दी है कि चाबी भी रख लो, आपके आने की टाइमिंग नहीं पता और जाने की टाइमिंग नहीं पता। सही सही। तो दरवाजा खोल के आ जाएं, खुद ही चले जाएं। तरीक़ेकार अब इसको अपना लिया, अब अडोप्ट कर लिए इन चीज़ों को। अच्छा। क्योंकि पहले मुझे भी याद है कि जब सियासत में मैं खुद आया था तो उस वक्त 4 साल तक तो मेरी जो फैमिली थी, मेरे जो रिलेटिव थे, उन्होंने मेरा सोशल बायकॉट कर दिया था। अच्छा, क्योंकि हालात कराची के आपको पता ही था। सही। कराची के लिए कोई शेर था उस वक्त जो अक्सर मैं सुनाता हूँ, बड़े जालिम हैं तेरे शहर के लोग और बड़े जालिम हैं मेरे शहर के लोग, कत्ल करते हैं और पूछते हैं जनाजा किसका है। सही। तो कराची में सियासत करना एक जुर्म था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची का जो है, कराची में वो माफियास जो छोटा शकील तो बड़ा शकील, कनकटा तो लंगड़ा तो लूला, उनसे हमारी निजात मिली। अब कराची अमन अमान की तरफ है, लेकिन 4 साल तक एक बात समझ आ गई रिलेटिव्स को, अपनी जो फैमिली को, कि इसने सियासत छोड़नी नहीं है, इसने करनी है खिदमत फिर भी। तो बहरहाल 4 साल बाद उनको राज़ी किया। जब राज़ी कर लिया तो अब घर वाले जो है वो, उनको भी समझ आ गई है कि इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। सही। तो बेहतर ये इसको चाबी हैंड ओवर कर दो, ये जाने उसका घर जाने। अच्छा हुआ शादी सियासत से पहले कर लिया आपने। हाँ, शादी सोशल बाइकॉट फिर मुकम्मल हो जाता। भाई इसको तो टाइम ही नहीं है घर आने का, तो क्या करेगा ये। हाँ, ये भी होता है ना कभी कभार कि भाई टाइम जरूर देना चाहिए। नहीं, शादी की तो उससे पहले ही मैं सियासत में था, तकरीबन 13 साल हो गए पॉलिटिक्स में। अच्छा। 13 साल हो गए और शादी को जो है वो 11 साल हो गए। अच्छा। तो अक्सर दोस्त कहते हैं नहीं भी आप कॉल रिसीव नहीं करते हो। मैंने कहा यार तुम झूठ कह रहे हो, मैंने मिस कॉल पे शादी की थी भाई। और मैं समझता हूँ 4 इंसान के पास अगर चीज़ें मौजूद हैं तो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान है, जिसकी वफादार बीवी है। अच्छा। जिसकी नेक बीवी है, दुनिया में कामयाब है। और नेक बीवी नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तबाह कर देती है बीवी। सही। रिलेटिव आ जाए, कोई आपका रिश्तेदार आ जाए, ये क्यों आ गया, तो इसकी टाइमिंग क्यों उठ रही। जिसकी औलाद नेक है इस दौर में ना, तो यकीन करें वो कामयाब है। जिसकी औलाद नेक नहीं है, कभी किसी को पत्थर मारेगा, किसी को चोट देगा, किसी गाड़ी के दरवाजे पे, किसी के शीशे पे, कभी घंटी बजाएगा। सही है। तो अगर वो आपका बच्चे अगर नेक नहीं है तो उसकी ज़िंदगी तबाह है। अगर किसी का पड़ोस नेक नहीं है फिर भी ज़िंदगी तबाह है। मेरे घर के आगे कचरा क्यों फेंक दिया, मेरी पार्किंग में गाड़ी क्यों
पार कर दी, दीवार में कील क्यों मारी, तेज़ आवाज़ में जो है वो सॉन्ग क्यों लगा दिए, पड़ोस नेक नहीं है तो ज़िंदगी तबाह है। तो अल्लाह का शुक्र है पड़ोस भी नेक मिला, औलाद भी नेक मिली और बीवी भी हमें नेक मिली। तो इसलिए शुक्र है अल्लाह ताला का, जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। शादी शुक्र है अल्लाह पाक। सही वैसे एतमाद होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो फिर ये रिश्ते भी सही चलते हैं। दुनिया है ही ट्रस्ट के ऊपर सर, है ही जो है वो भरोसे के ऊपर, और भरोसा जो है वो जात की खाला का नाम है। सही भरोसा करना पड़ता है और एतमाद दिलाना पड़ता है। सही। तो एतमाद है तो सब कुछ है, अगर एतमाद नहीं है तो कुछ नहीं है। मुझ में अगर खुद इंसान पे अपने पे एतमाद होना चाहिए। सही। बाहर तो एतमाद बाद में इंसान पैदा करता है। इतने गट्स होने चाहिए, आपका एटीट्यूड ठीक होना चाहिए, आपकी वे ऑफ टॉकिंग ठीक होना चाहिए। बात ये कि बड़े बड़े अगर पहाड़ आपने सत करने, आपने पहाड़ों पे चढ़ना है तो आपको आजी लानी, झुकना है आपने। आप झुकते नहीं तो पहाड़ आप सत कर नहीं सकते, पहाड़ चढ़ नहीं सकते हो। तो अल्लाह को, मेरे खुदा ताला को जो है वो आजी पसंद है। मैं जिनके अंदर जो आया तकब्बुर आया, तो आपने देखा कि वो मैं फिर मैं में ही चले गए। अल्लाह फिर ऐसी जगह छोड़ता है मैं वाले को, सारी जिंदगी वो मैं करता रहता है, रे अकेला जाता है दुनिया के अंदर। और अल्लाह अकेला है तो निज़ाम चलाता है, दो अल्लाह होते तो निज़ाम चलता नहीं। जैसे घर में बाप एक होता है तो घर चलता है, जिस घर में माँ बाप बन जाए, जिस घर में औलाद बाप बन जाए, वो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये है कि मैं अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को आजी पसंद है। आजी ले आओ, इंसान के अंदर आजी आ जाए तो यकीन करें खूबसूरत ज़िंदगी कटना शुरू हो जाती है। सही। वैसे खूबसूरत ज़िंदगी तो माशाल्लाह आपकी अभी भी है, तो नेक्स्ट जो प्लान है या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या आप सियासत में कहाँ जाना चाहते हैं, किस हद तक गुजरना चाहते हैं, ये बता दें। मेरे सियासी उस्ताद से मैंने सवाल किया था कि सियासत में आखिरी एंड क्या है, तो उसने मेरे हाथ में एक कापी दी, पेपर दिया और हाथ में एक पेन दे दिया। बोला लकीर नीचे से स्टार्ट करो ऊपर ले जाने के लिए। मैंने थोड़ी ऊपर की, बोला राइट पे ले जाओ, लेफ्ट पे ले जाओ, फिर ऊपर लेके जाओ, राइट लेफ्ट, पेपर ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा उस्ताद पेपर ख़त्म हो गया। तो बेटा बोला बात ये कि सियासत का कोई एंड नहीं है। अच्छा। हाँ, सियासत में कभी कोई एंड नहीं है। सही। तो आपकी एक माइंड के अंदर होता है कि आप MP बन जाओ, MNA बन जाओ, सेनेटर बन जाओ, असम्बली के मेंबर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, तो कोई ऐसी जहन के अंदर कोई चीज़ नहीं है। एक अच्छा इंसान बन जाओ, अच्छे इंसान बन जाओ। और पार्टी के लिए मैं एक अच्छा इंसान हूँ, पार्टी खैर ख्वाह है, ऑन करती है पार्टी। अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी के जब दिफा की बात आती है, जब पार्टी के ऊपर जब ऐसे अनासिर जो आके खतकन लगाते हैं, जैसे अब इस वक्त जो हम हालात इस वक्त फेस कर रहे हैं, इस वक्त अदलिया के जो है वो हथौड़े और नेब की हथकड़ियाँ जो इस वक्त हमारे लिए बना दी गई हैं, तो ऐसे वक्त के अंदर मैं समझता ही हूँ कि ऐसे टाइम पर हमें दिफा करने की जरूरत है। नेब के अख्तियारात तो कम कर दिए हुकूमत ने, ये क्या चक्कर था, क्या माजरा था? अपने पे आई तो अख्तियारात कम हो गए। हाँ, ये असल में जरदारी साहब तो जा रहे थे हाजिरी पे। नेब कवानीन के अंदर इन्होंने जो अमेंडमेंट की है, उसके अंदर इन्होंने तसना दी इनको, अपने वज़ीरों को, कि पहले तो हम भी ये बात समझा रहे थे कि खुदा के लिए समझ जाओ, इस वक्त नेब को आपने इस मुल्क के ऊपर जैसे ला के काबिज कर दिया है, इस वक्त आप तो अपनी जगह ठीक हो, चलो समझ में आती है बात। अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो दुनिया में पाकिस्तान के अंदर एक आइन बना है कि साबित भी करना है। आप हम पे इल्ज़ाम लगाते रहो, हम साबित करते रहेंगे और हम आपको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे वो डर गए, खौफज़दा हो गए। अब दूर ना जाएं, रियल इस्टेट का कारोबार एक जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा था पूरे पाकिस्तान के अंदर, रेल जो ब्रोकर हैं या रेल जो उसके ओनर्स हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो नेप ने उनको लेटर भेजना शुरू कर दिए कि आप बताओ ये प्रोजेक्ट कैसे बनाया, ये प्रोजेक्ट कैसे, इसके अंदर किस तरीके से आपने जो है वो इसको आगे लेके गए। पिछले जो प्रोजेक्ट थे उनको खोलना शुरू कर दिया, तो डर गए लोग, खौफज़दा हो गए। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे वो खौफज़दा हो गए। फिर दूसरी बात ये रही कि देखें, बात ये होता है कि कुछ ममालिक के अंदर अवाम जो है वो अमीर होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो गरीब होती है, और कुछ ममालिक में जो है वो गवर्नमेंट अमीर होती है और अवाम जो है वो गरीब होती है। हमारे पास गवर्नमेंट इसमें दो राय नहीं है, गरीब है, अवाम हमारी अमीर है। लेकिन बात ये है कि अवाम को जिस डरा जैसे दिया, अवाम को जैसे खौफज़दा कर दिया, अब अवाम अगर अमीर है हमारे पास, तो गवर्नमेंट के पास अगर कोई वसाइल नहीं है रोड बनाने के लिए, तो पब्लिक प्राइवेट जो है वो एक मायदा हो जाता है गवर्नमेंट का कि हम रोड को हम बनाएंगे, हम इसको तामीर करेंगे रोड को। तो जो उसकी पार्टनरशिप होती है, उस पार्टनरशिप के अंदर वो जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है गवर्नमेंट के साथ, वो फिर अपने वसाइल लेता है कुछ परसेंटेज। लेकिन हुआ ये कि वो भी डर गए। उन्होंने कहा बात ये कि अगर रोड बनाते हैं तो नेब बुला लेती है। वैसे समझने की बात है, इसको मैं सही तरीके से समझना चाहता हूँ, एक छोटा सा वक्फा ले लूँ, उसके बाद नड़ी साई वठूं था तव्हां सां गॾु रहिजो। ऐं सुरण चांहि जी पती ज़बरदस्त आहे, चांहि पीअणु चाहियो था हिन ब्रेक दौरान, त सुरण चांहि ज़रूरु पीजो। ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। जी सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। सुरण चांहि ठाहिण वारनि असां सां अॼोके प्रोग्राम में ताउन फरमायो आहे। सुरण चांहि जेका रिश्तनि खे जोड़े थी,
सो रिश्तनि खे जोड़ण जो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त असां स्टूडियोज़ में मौज़ महिमान खे दावत ॾींदा आहियूं ऐं चांहि जे कप ते कचौरी बि कंदा आहियूं। सो नईम मेवान साहब असां सां गॾु नईम साहब प्रॉपर्टी के हवाले से बता रहे थे, बहुत ही अच्छी बात थी, समझने की बात थी। कारोबार स्टार्ट करने के लिए मेरे ख्याल से आपसे मशवरा लेना चाहिए मुझे, इतना अच्छा समझा रहे थे, तो बता रहे थे कि किस तरह से हुआ। असल में वो जो डायरेक्शन जो थी वो डायरेक्शन ठीक नहीं थी नेब की, और उसमें नुकसान जो है वो कारोबारी जो तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर थे वो बड़ा नुकसान उठाया। सही। रियल इस्टेट का काम है, गाड़ियों का काम है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या और कोई भी बिज़नेस है, तो नेब ने उनको जिस तरीके से खौफजदा किया था, लेकिन हुकूमत वक्त जो इस वक्त मौजूद है, इन्होंने जाना लाहौर की तरफ से निकल पेशावर की तरफ गई। 3 साल बाद इनको ख्याल आया कि यार यहाँ नेब की जो कवानीन इसमें चेंज करना चाहिए और कारोबारियों को दूर रखना चाहिए नेब से। अच्छा। अब इनको समझ में आया जो फैसले जो है वो चाहे वो आपकी वफाकी गवर्नमेंट करे, बैंक सूबाई गवर्नमेंट नहीं रख सकता था, इतना खौफ। हाँ, बात ये कि सूबाई गवर्नमेंट कोई फैसले करे या वफाकी गवर्नमेंट कोई करे तो नेब को इनसे दूर रखना चाहिए था। अब इनको 3 साल बाद समझ में आया, क्योंकि अगर सूबाई हुकूमत को फैसले करती है, जैसे हम 37,000 नौकरियाँ आपके एजुकेशन के अंदर, हमारे जो कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं सईद गनी भाई वज़ीर तालीम थे, तो उस वक्त उन्होंने अनाउंस की कि हम सिंध के अंदर जो है वो हम 37,000 गवर्नमेंट नौकरियां अनाउंस करते हैं। लेकिन बात ये होता है जब नौकरी आप अनाउंस करते हैं ना सर, अगर 4 नौकरियां किसी को जाती हैं तो नेब इंटरफेरेंस करती है, इदारे आके इंटरफेरेंस करते हैं, हुकूमत से सवाल करते हैं। ये सवालिया निशान के ऊपर आज बात की है कि नौकरियाँ तो हैं, लेकिन बात ये कि कैसे नौकरियाँ दें लोगों को। सही। उसके लिए लाजमी सी बात है, एक टेस्ट रखा, टेस्ट के अंदर लोगों ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इस तरीके से वफाकी हुकूमत की भी जो नौकरियां वफाकी हुकूमत देती थी, तो नेब की इंटरफेरेंस की वजह से वो वसाइल जो अवाम को डिलीवर होने थे वो रुक गए। लेकिन इनको 3 साल लग गए सारे काम में, कि 3 साल पहले हम इनको जो डायरेक्शन दे रहे थे, समझा रहे थे कि नेब, अगर आपने नेब ठीक है एक इदारा बनाया परवेज़ मुशर्रफ ने, और उसको बनाने का ये था कि चलो जो सियासी वाबस्तगी थी इनको ख़त्म करना, लोगों को डराना धमकाना, और जो है वो अपनी जमातों में यहाँ जमातों से वहाँ उठा के यहाँ लेके जाना। लेकिन आप जो इस मुल्क के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो ये गैर जमहूरी जो है क़ुव्वतें इसका गलत इस्तेमाल करेंगी। लेकिन आज 3 साल बाद इनको समझ आया। लेकिन क्यों समझ में आया? अब क्योंकि आखिरी के 2 साल रह गए, इन्होंने दबा के करनी है करप्शन, दबा के अपने वसाइल निकालने, दबा के कारोबारियों को जो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर जो इन पे करते रहे माजी के अंदर, इनके इलेक्शन के अंदर, उनको जो है वो तसना इनको दिए कि स्वाबदीद के ऊपर के नेब के कवानीन के ऊपर तरमीम करके उनको कहा कि आप खुल के आप कारोबार करो। लेकिन नुकसान इस मुल्क का कर गए ये 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकान, IMF के पास न जाना, आफिया सिद्दीकी को लाना, गवर्नर हाउस को गिराना, लाइब्रेरी बनाना, पीएम हाउस को गिराना, यूनिवर्सिटी बनाना, फिर गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर आदमी टैक्स देगा। आज वो सारे जितने वादे, सारे जो वादे थे वो वफा नहीं हो सके इस मुल्क के अंदर। आज मुल्क के अंदर जो अवाम है वो सवाल करती है वज़ीर आज़म साहब से, आप तो यू टर्न के माहिर हैं इस मुल्क के ऊपर, और पूरी दुनिया आपको जिस तरीके से जो देखती है, लोग आपको कॉमेडियन समझते हैं, मजाकिया समझते हैं, कोई आपकी कॉल रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। टीमें आती हैं वो खौफजदा होकर चली जाती हैं। अब टीमें अभी दूर ना जाएँ, अभी आपकी न्यूजीलैंड की टीम आई और वापस चली गई। और वज़ीर दाखिला साहब हमारे बता रहे हैं कि जो है वो उनका अपना फ़ैसला था। भाई आपने 1 हफ़्ता पहले एक अदद अलर्ट जारी किया, आपने वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर दाखिला के पास से वो जारी हुआ कि थ्रेड है उनको जब नज़र आया थ्रेड है वो बस संभाल लेके भाग गए। अब उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप क्यों गए? और भाई इतना बड़ा आपने लेटर जारी किया, उस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि बात ये है कि आपको हाई जो है वो रेड लाइन का थ्रेड आपको मिला हुआ है। तो सर बात ये है कि उन्होंने तो दुनिया के अंदर ही दुनिया बनानी, उनकी जन्नत थोड़ी है कोई। संभाल लेके वो चले गए वहाँ से। दूसरी टीम आ रही थी, उन्होंने कहा भाई एक तरफ आप थ्रेड दे रहे हो उनको, लेटर जारी कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप जो है वो ठीक नहीं किया आपने। तो ये जो हुकूमत इस वक्त मुल्क के ऊपर है, ये एक मजाक बनी हुई है, इतना मजाक बनी हुई है कि इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग खुदकुशियों पर आ गए हैं। इस वक्त लोग इतने जो है वो गाफिल हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं लोग कि अल्लाह ना करे कि हमें याद है कि APC थी, उस APC के अंदर PDM की तमाम जमातें थी। उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जो है वो एटम बम गिरा देते हैं, हुकूमत पे इस्तीफे देते हैं, चले जाते हैं। लेकिन हम जमहूरी जमात ने उस वक्त भी ये बात की कि आइनी और कानूनी जो हमें तरीक़ेकार है, हम मैदान खाली छोड़ना नहीं चाहिए। अदम एतमाद लेकर आते हैं वज़ीर आला पे, या वज़ीर आला पंजाब पे लेकर आते हैं, उसको फारिग करते हैं, अदम एतमाद वज़ीर आज़म पे लेके जाते हैं, फिर दूसरा वज़ीर आज़म लाते हैं। लेकिन वो थे जल्दबाजी के अंदर। लेकिन साथ एक और बात की थी कि अगर खुदा न खास्ता हमने कोई फैसले ना किए तो ये जो अवाम है ना, ये अवाम फिर हम लीडरान की भी नहीं सुनेगी। और आज सूरत हाल इतनी आज जो है वो खौफजदा है, इतनी गमगीन हो चुकी है कि इस वक्त अवाम जो है ना वो डबल माइंडेड हो चुकी है। अवाम की आई करा के जैसे इन्होंने हुई अवाम की निकाली है कि शायद भी आप जाके देखें बाहर जाके सूरत हाल। अच्छा नहीं भाई, सियासत पे गहरी नज़र होती है आपकी, थोड़ा सा मुझे बता दें, अपनी राय का इजहार करें।
तज्जिया निगार भी है माशाल्लाह से आप। तो मैंने ये देखा है, नोट फरमाया है कि गुज़श्ता जो हुकूमतें उन पे थोड़ी नज़र डालते हैं कि हुकूमतें तो चली लेकिन वज़ीर आज़म नहीं पे चल पाया उनका। नवाज़ शरीफ का ले लें, अपना पीपल्स पार्टी का ले लें, वज़ीर आज़म चेंज होते रहते हैं, मतलब चेंज हुए या कुछ भी टफ टाइम दिया, किसने दिया क्या हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म टिक नहीं सका। तो क्या समझते हैं कि PTI की हुकूमत तो चलेगी, वज़ीर आज़म चलेगा, या आइंदा हिकमत अमली या पीपल्स पार्टी कोई टफ टाइम देने वाली है, कुछ होने वाला है या होगा? वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे 5 साल तक, क्या सूरत हाल क्या बता रही है? असल में जैसे ये अंताक्षरी हुकूमत खेल रही है, अंताक्षरी के अंदर आप अपना गाना स्टार्ट करो, सी अब बे पे आता तो बे आला, फिर अगला गाना स्टार्ट करता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खुद एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उसने कहा कि मुझे कोई मरवाएगा तो ये वज़ीर ही मरवाएंगे। सुबह आए दिन नया कोई स्टेटमेंट ये लोग छोड़ देते हैं जो मेरी पार्टी का अपना कोई मेरा ये कोई अपना स्टांस नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि कोई भी महकमा इस वक्त आप नेपरा ले लें, ओगरा ले लें, पेमरा ले लें, इस वक्त किसी को कोई समझ नहीं आ पा रही है किस तरफ जाएं। इदारों के साथ जिस तरीके से टकराव की सियासत ये कर रहे हैं, अभी इलेक्शन कमीशन के साथ उलझ पड़े हैं कि वो हम इलेक्ट्रॉनिक जो है वो वोटिंग मशीन हम लेके आना चाहते हैं, कभी किसी इदारे के साथ उलझ पड़ते हैं, कभी किसी इदारे के साथ उलझ पड़ते हैं। सूरत हाल ये है कि यहाँ वजीरों की चेंज करने की जरूरत नहीं है, वज़ीर आज़म की चेंज करने की जरूरत है। गलती वजीरों की नहीं है, वही होता रहा ना, जैसे पहले भी होता जो है वो होता ये है कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर 60% जो है वो दही इलाके हैं और 40% शहरी इलाके हैं। अब किसी जगह चोरी हो जाए ना तो पुलिस को बाद में पता लगता है, आवाम को पता लग जाता है। तो आवाम को जितना शऊर आ गया है आपकी टेलीविज़न ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, आवाम को पता है कि चोर कौन है, गलती कहाँ पर है। तो गलती कहाँ हो रही है? यहाँ वज़ीरों की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक रेलवे का वज़ीर था, उसने उस रेलवे का बेड़ा गर्क किया, 500 से ऊपर एक्सीडेंट करवाए, खाना ख़राब किया, उसको उठा के मुल्क के ऊपर ऐसा एक उसको दे दिया कि बात ये है कि मैं अब आप मजाक है ना, कभी इसको लिखे थे कि मैं चपड़ासी ना रखूं, जिसको कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, सिंध की सबसे बड़ी जो है वो बड़ी टारगेट किलर जमात, एक को नफीस जमात बनाया हुआ है, एक को डाकू को वज़ीर दाखिला बनाया हुआ, जो है वो चपड़ासी को वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है, और पंजाब असम्बली का जो है उसको हीरो बनाया हुआ है कि जिसको जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। तो बात ये है कि आप मुंह से अल्फाज निकालते हो, लेकिन अल्फाज की आपको ये नहीं होता कि इसका रिटर्न क्या आएगा। तो आज वज़ीर आज़म कंटेनर वाले वज़ीर आज़म में और अभी इस वक्त पार्लियामेंट के वज़ीर आज़म में फ़र्क नहीं है, वही वज़ीर आज़म है। सूरत हाल ये है कि वो उस वक्त जब 126 दिन का धरना दिया था, महंगाई के खिलाफ दिया था, आज महंगाई जो है वो कहाँ आके खड़ी हो गई है। तो आज वज़ीर आज़म साहब का अखलाकी जो है वो ये बनता है कि ख़ुद इस्तीफ़ा दे और कहे कि भाई मेरे बाप की तौबा, मुझसे नहीं होती पॉलिटिक्स। मैं ठीक है क्रिकेट के मैदान के अंदर मैं बल्ला अच्छा चलाता था, नहीं मेरा काम नहीं है ये। तो बिला वजह जो आवाम को कंफ्यूज किया हुआ मदीने की रियासत निकल किया ना, आप ये मतलब मुमकिन है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे नवाज शरीफ के बाद खाकान अब्बासी आ गए और यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद राजा परवेज़ अशरफ आ गए, तो इमरान खान के बाद इनकी पार्टी का कोई आ सकता है, मुमकिन है जो इनके पास असल में कोई ऐसा है नहीं जो आ सके। हाँ, बात ये है कि कुछ कुव्वतें जो इनको लेकर आई हैं, एम्पायर की उंगली और RDS सिस्टम को जैसे इस मुल्क के ऊपर बंद किया गया। कुरैशी साहब पे भी मेहरबान होते हैं, शाह महमूद कुरैशी भी है, बहुत अच्छे लोग। शाह महमूद कुरैशी तो बात ये है कि वो इनके कहने पर तो नहीं आएगा, हाँ इनको दबा के ऊपर से आ जाए तो आ जाए, उसकी पॉलिटिक्स यही है। वो हमारे पास था तो उस वक्त भी इसके ज़हन में था कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, लेकिन फिर वो उसको हमने उठा के साइड पे कर दिया, वो वज़ीर आज़म के काबिल नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त खारजा पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी का जो उसने खाना ख़राब किया है, इंटरनेशनल ताल्लुकात जो हमारे ख़राब हैं, इस वक्त कोई हम पे जो है वो ट्रस्ट जो है वो ज़ाहिर करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भरोसा देने के लिए तैयार नहीं है। IMF से जितना उन्होंने कर्जा लिया है, वर्ल्ड बैंक से जितना कर्जा लिया है, एशियन बैंक से कर्जा लिया है, और तो और आपका मुल्क सऊदी अरब से 300 मिलियन का पेट्रोल ला के यहाँ कैश पे भेज दिया, अभी तक उधार उनका चढ़ा हुआ है। सही। और इस वक्त जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तजिया निगार है इस मुल्क के ऊपर, और जो इस वक्त एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक है, वो ये कहते हैं कि यही हालात रहे, 6 महीने बाद नेपाल बन जाएगा पाकिस्तान। बस ये है कि नहीं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा मैसेज दे सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं। मैसेज यही है, पाकिस्तान क्योंकि पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध, तेलिफ नूनतान, बलूचिस्तान, ये खूबसूरत बनता है पाकिस्तान। तो खुदा के लिए जो जमातें इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, चाहे उनका जितना स्टेक है, सबको ऑनवर्ड ले वज़ीर आज़म साहब, और इस मुल्क की खिदमत का जो हलफ लिया है उस खिदमत के ऊपर जाए, ना कि हम टीवियाँ उतारूंगा ना तुम ऐसी उतारूंगा, मुल्क ऑटोमेटिकली अपनी सही सिमत में आ जाए। बहुत शुक्रिया नईम साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे सुरहान पर्ल डस्ट वालों के। सो सुरहान पर्ल डस्ट प्रीमियर गोल्ड डस्ट ॾाढी ज़बरदस्त चांहि आहे, ये चांहि तव्हां पी ॾिसो, नवां रिश्ता जोड़े थी। सुरहान चाय वालों का तोहफ़ा आपके साथ जाएगा। अवेस चांडियो बाबा तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां सुठा कलाम ॿुधाया, आख़िर में तव्हांखां सुठो कलाम ॿुधंदासीं, सुरहान जो तोहफ़ो बि तव्हां सां गॾु वेंदो। सुरहान चांहि पीजो,
ऐं पोइ वरी असांखे फ़ोन करे ॿुधाइजो त इहा चांहि तव्हांखे कीअं लॻी। सुराण चांहि जंहिं नाहे पीती उनखे असां ॾसु ॾियूं था, मशवरो वठंदा आहिनि न माण्हू, यार सुठी चांहि कीअं भला ठाहिजे। सुठी चांहि ठाहिण लाइ सभ खां पहिरियां त पती सुठी हुजे। सो पती आहे सुराण जी ज़बरदस्त। सुराण पती अॼु ई कंहिं वेझे दुकान तां वठी वठो ऐं सुराण जी पैकिंग तव्हांजे साम्हूं आहे, ॾाढी सुठी पैकिंग आहे, सुठी चांहि ठहंदी आहे। सुराण चांहि जेका आउं बि पीआं थो, मुंहिंजो पूरो स्टाफ बि पीए थो। सो नवां रिश्ता जोड़े सुरहाण साहन में आणणु चाहियो था, सुठी चांहि पीअणु चाहियो था, भली चांहि पीअणु चाहियो था, कड़क चांहि पीअणु चाहियो था, थक लाहिण वारी चांहि पीअणु चाहियो था, त पोइ सुरहाण चांहि पीओ। सुरहाण चांहि जो को बि नेमुल बदल न आहे। सुरहाण चांहि मार्केट में मौजूदु आहे। सुरहाण वारनि चवणु आहे त नवां रिश्ता जोड़णु चाहियो था त पोइ कंहिं दोस्त खे, कंहिं पिरी प्यारे खे, कंहिं महिमान खे, मिट माइट खे चांहि जी दावत ॾेई ॾिसो ऐं सुराण चांहि उनखे पीआरे ॾिसो, रिश्तो जुड़ी पवंदो, टुटल रिश्ता बि जोड़े थो सुराण। सो अॼोको प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुचे थो। उस्ताद मोहम्मद साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। ऐं हुन पासे ॾिसां पियो त उबदार बि ढोलक ते जेको साथ ॾिए पियो, उबदार एॾी परे ऊंधे में नज़र बि न पिया आयो। सो उबदार साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी। सो लख थोरा तव्हांजा बि जिन जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पए। हयाती बख़ैर। सुभाणे वरी इरशाद जागीर हिन प्रोग्राम में तव्हां सां मुखातिब थींदो। पंहिंजो पंहिंजनि प्यारनि जो, दिलि वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बुज़ुर्गनि जो, बीमारनि जो, उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। असां पारां मोकिलाणी जी लतीफ़ जी मिठी ॿोली। अल्लाह भाई। अकेलो करे वियो अजीब मूंखे हाणे कंहिंसां सलिया सूर। अकेलो करे वियो अजीब मूंखे हाणे कंहिंसां सलिया सूर। नकी पले पाण सघां थो आहियां दिलि जे हथां मजबूर। आहियां मां बेकसूर, इश्क में आकल चवे। मुझे एल्बम जो बोला है सुरहाणे मां कंहिंसां सलिया जानी वियो मूंखे अकेलो करे। सुरहाणे मां कंहिंसां सलिया जानी वियो मूंखे अकेलो करे। जानी वियो मूंखे अकेलो करे, नथी दिलि बरसावा मुंहिंजी सरे। सुरहाणे मां कंहिंसां सलिया जानी वियो मूंखे अकेलो करे। सुरहाणे मां कंहिंसां सलिया जानी वियो मूंखे अकेलो करे। कोन कदर कयो मुंहिंजो पिरी, दुख ॾेई वियो मूंखे पिरी। कोन कदर कयो मुंहिंजो पिरी, दुख ॾेई वियो मूंखे पिरी। हाल मुंहिंजे त न रहम कयई, मूंखां थी वियो आहे परे। हाल मुंहिंजे त न रहम कयई, मूंखां थी वियो आहे परे। मोहब्बत